आज और एक इन्फॉर्मेशन वीडियो दोस्तों आपके लिए लाया है जो कि सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है नए इलेक्ट्रिशियन के लिए। आज मैं जिस टॉपिक में बात करने वाला हूं दोस्तों वह है DOL स्टार्टर, मतलब कि डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर, जो सबसे इजी होता है और सबसे पहले नए इलेक्ट्रिशियन को यही चीज़ करना होता है इंडस्ट्री में। आप किसी मोटर को डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर से कैसे चालू करेंगे। तो दोस्तों मैं इस वीडियो में आप लोगों को सिखाऊंगा मैं DOL स्टार्टर की पावर वायरिंग कैसे होती है और कंट्रोल वायरिंग कैसे होती है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको दोस्तों अपना इंट्रो देना चाहूँगा। मेरा नाम अवनीश है और आप देख रहे हैं मेरा चैनल अवनीश इलेक्ट्रिकल। दोस्तों मैं आपके लिए इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड नए नए वीडियोस लाते रहता हूं दोस्तों, जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा नॉलेजेबल होती है। तो दोस्तों मेरा वीडियो अगर आपको पसंद आएगा तो लाइक करोगे, कमेंट करोगे और साथ में सब्सक्राइब कर दोगे। अब हम चलते हैं अपने टॉपिक की ओर, DOL स्टार्टर की वायरिंग कैसे करते हैं। DOL स्टार्टर दोस्तों एक सॉफ्ट स्टार्टर होता है जिसमें हमें मोटर को डायरेक्ट 3 फेज सप्लाई देते हैं किसी कंट्रोल कॉन्टेक्टर के थ्रू, है ना दोस्तों। समझ में आ गया कि DOL स्टार्टर क्या होता है। तो DOL स्टार्टर की वायरिंग करने के लिए हमें एक MCB की आवश्यकता होगी, एक कॉन्टेक्टर की आवश्यकता होगी और हमें एक रिले की आवश्यकता होगी। साथ में हमें बंद चालू करने के लिए पुश बटन की आवश्यकता होगी। पुश बटन में हमें एक रेड NC पुश बटन और एक ग्रीन NO पुश बटन की आवश्यकता होगी। साथ में हम एक और एडम ब्लॉक यूज़ करेंगे जिसमें 1 NO और 1 NC होता है दोस्तों। तो इस एडम ब्लॉक को हम कॉन्टेक्टर में कनेक्ट करेंगे। इन सभी इलेक्ट्रिकल आइटम की वायरिंग करने के बाद दोस्तों हम जिस चीज़ को संचालित करने वाले हैं उसे मोटर कहते हैं। तो दोस्तों मैं मोटर को भी सर्किट डायग्राम में लगा देता हूं। सर्किट में इनपुट पावर सप्लाई करने के लिए हमें दोस्तों 3 फेस और एक न्यूट्रल की आवश्यकता होगी। तो मैं आपको ऊपर की ओर 3 लाइन जो दिख रहा है वो RYB न्यूट्रल, मतलब कि 3 फेस और एक न्यूट्रल हमारे पास पावर सोर्स सप्लाई है। इस पावर सोर्स RYB न्यूट्रल का कनेक्शन हम MCB के इनपुट से कर देते हैं। दोस्तों आगे की वायरिंग करने से पहले सबसे पहले हम रिले को समझते हैं। रिले जो सामने से कुछ इस प्रकार दिखाई देता है, लेकिन अगर हम इसको सीधा करके देखेंगे दोस्तों तो इसमें 2 पॉइंट होते हैं, 95 और 96। दोस्तों 95 और 96 जो कि एक NC पॉइंट होता है, यह पॉइंट ओवर करंट फ्लो होने पर NC से NO हो जाता है। तो जब भी हमारी मोटर जब ज़्यादा करंट लेती है तो ये 95 और 96 जो पॉइंट है वो NO में बदल जाता है, जिससे हमारी मोटर बंद हो जाती है। अब हम समझते हैं कॉन्टेक्टर को। कॉन्टेक्टर के नाम से प्रतीत होता है दोस्तों कि कॉन्टेक्टर का काम क्या होता है। कॉन्टेक्ट करना, उसके नाम से पता चल रहा है कि वो कॉन्टेक्ट करता है। इनपुट पावर सप्लाई को आउट करना कॉन्टेक्टर का काम होता है। कॉन्टेक्टर में और 2 पॉइंट होते हैं दोस्तों। जब कॉन्टेक्टर को बंद चालू करने के लिए हमें इस कॉन्टेक्टर में लगे NOC कॉइल, मतलब कि A1 और A2 को पावर सप्लाई देने की आवश्यकता होती है। दोस्तों अब हम समझते हैं पुश बटन क्या होता है। दोस्तों पुश बटन हम 2 टाइप के सर्किट में यूज़ करने वाले हैं। पहला है रेड NC पुश बटन और दूसरा ग्रीन NO पुश बटन। NO NC में आप बहुत लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे, तो मैं आपका NO NC का डाउट क्लियर कर देता हूँ। NO NC को समझने के लिए थोड़ा प्रैक्टिकली लेते हैं दोस्तों। प्रैक्टिकली समझने के लिए हम एक बल्ब लेते हैं दोस्तों और उस बल्ब का कनेक्शन डायरेक्ट बोर्ड से कर देते हैं। तो डायरेक्ट हम 2 वायर से कनेक्शन किए हैं दोस्तों। तो उस वायर में से एक वायर के बीच हम इस NC पुश बटन को लगा देते हैं। जब NC पुश बटन को लगाएंगे तो जैसे कि मैं आपको बताया था कि NC पुश बटन जो कि एक क्लोज सर्किट है, मतलब कि तार की तरह काम करता है। लेकिन अगर आप पुश बटन को आप अपने फिंगर से प्रेस करेंगे तो हमारा बल्ब बंद हो जाएगा, और जैसे आप पुश बटन से आप अपना हाथ हटाएंगे तो लाइट फिर से ग्लो होने लगेगा। तो दोस्तों आप समझ पाए कि ये काम कैसे कर रहा है। यह एक सर्किट क्लोज है दोस्तों। जब आप पुश बटन को प्रेस करेंगे तो सर्किट ब्रेक हो जाएगी, और जब आप पुश बटन से हाथ हटा देंगे तो यह सर्किट क्लोज हो जाएगी। अब हम समझते हैं ग्रीन NO पुश बटन को। रेड NC बटन को सर्किट में लगाया था, अब हम रेड NC पुश बटन की जगह ग्रीन NO पुश बटन को लगाते हैं। अब जैसे आप फिंगर से ग्रीन NO पुश बटन को प्रेस करेंगे तो लाइट ग्लो होगा, और जैसे आप फिंगर को हटा देंगे लाइट बंद हो जाएगा। तो दोस्तों दोनों NO NC आप समझ पा रहे हैं कि काम कैसे करता है। तो दोस्तों NO जो कि फिंगर प्रेस करने पर हमें आउटपुट में सप्लाई देता है, और रेड NC पुश बटन फिंगर से प्रेस करने पर आउटपुट की सप्लाई को ब्रेक कर देता है। दोस्तों यह 2 मूवमेंट जो कि NO NC होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है DOL स्टार्टर के लिए। कौन से बटन से हमें आउटपुट में सप्लाई मिलेगी और कौन से बटन से हमें आउटपुट से सप्लाई ब्रेक हो जाएगी, इस चीज़ का मैं आपको नॉलेज दिया है। अगर आप इस चीज़ को नहीं समझ पाए हैं तो फिर से आप इस वीडियो को रिपीट करके समझ सकते हैं।
दोस्तों अब हम करते हैं वायरिंग। तो दोस्तों सबसे पहले हमने एमसीबी के इनपुट में 3 फेस RYB न्यूट्रल का कनेक्शन कर दिए। दोस्तों एमसीबी के आउटपुट से हमें RYB न्यूट्रल प्राप्त होगा, तो हम एमसीबी के आउटपुट का RYB का कनेक्शन कॉन्टेक्टर के L1, L2 और L3 से कर देते हैं। कॉन्टेक्टर के आउटपुट T1 और T2, T3 से हम रिले का कनेक्शन करेंगे दोस्तों। तो रिले में जैसे कि इनपुट में 3 पॉइंट होते हैं कनेक्टिंग पॉइंट, उस 3 कनेक्टिंग पॉइंट को हम कॉन्टेक्टर के T1, T2 और T3 से कनेक्ट कर देते हैं। रिले के आउटपुट का कनेक्शन RYB को हम मोटर के टर्मिनल से कर देते हैं। दोस्तों अभी जो मैं आपको करके दिखाया है वह 3 फेस मोटर को चलाने के लिए पावर वायरिंग करके दिखाया है दोस्तों, लेकिन हमें मोटर को बंद चालू करना है तो हमें कंट्रोल वायरिंग करना पड़ेगा। कंट्रोल वायरिंग का मतलब है कि हमने जो बीच में जो कॉन्टेक्टर यूज़ किए हैं उस कॉन्टेक्टर को बंद चालू करेंगे दोस्तों, तभी हमारी मोटर ऑन ऑफ होगी। कंट्रोल वायरिंग करने से पहले दोस्तों हमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यह देखना है कि हमने जो कॉन्टेक्टर यूज़ किया है वह कॉन्टेक्टर का कॉइल रेंज यानी कि NOC कॉइल रेंज कितने वोल्ट का है। अभी आप सामने जो कॉन्टेक्टर दिख रहे हैं दोस्तों, इसका कॉइल रेंज 240 वोल्ट का है। यह कॉन्टेक्टर में हमें 240 वोल्ट की सप्लाई प्रोवाइड करवाना है। तो दोस्तों हम इस कॉन्टेक्टर के A2 का कनेक्शन हम न्यूट्रल से कर देते हैं और A1 का कनेक्शन हम कंट्रोल से करेंगे। दोस्तों कंट्रोल वायरिंग करने के लिए सबसे पहले हमें एमसीबी के आउटपुट के R फेस का कनेक्शन रिले के 95 पॉइंट से करना होगा। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि रिले का 95 और 96 पॉइंट जो कि एक NC पॉइंट होता है यानी कि क्लोज सर्किट होता है, तो 95 में हम एक फेस को कनेक्ट करते हैं और जो सेकंड पॉइंट होता है 96 उसका कनेक्शन हम रेड NC पुश बटन के एक टर्मिनल से कनेक्शन कर देते हैं। रेड NC पुश बटन के सेकंड सिरे का कनेक्शन ग्रीन NO पुश बटन के एक टर्मिनल से कर देते हैं। दोस्तों उसके बाद हम ग्रीन NO पुश बटन के सेकंड टर्मिनल का कनेक्शन हम कॉन्टेक्टर में लगे NOC कॉइल के A1 से कर देते हैं। साथ में A1 से एक छोटा सा वायर का लूप लेके दोस्तों हम कॉन्टेक्टर में जो एडम ब्लॉक यूज़ किए थे उसके NO से छोटा सा वायर लूप कनेक्शन कर देते हैं। कॉन्टेक्टर को होल्डिंग बनाए रखने के लिए दोस्तों हमने जो पुश बटन यूज़ किए हैं ग्रीन NO पुश बटन और रेड NC पुश बटन, रेड NC पुश बटन दोस्तों और ग्रीन NO पुश बटन के बीच से हम एक वायर को लेंगे और कॉन्टेक्टर में मैंने जो एडम ब्लॉक ऐड किया है, जैसे कि मैं आपको अभी बताया कि A1 से जो छोटा सा लूप वायर हम कॉन्टेक्टर के NO में लगाए थे उसी के नीचे साइड मतलब कि उसी के NO कनेक्टिंग पॉइंट में हमें इन दोनों रेड NC पुश बटन और ग्रीन NO पुश बटन के बीच से एक वायर को हम NO से कनेक्ट कर देते हैं। दोस्तों मैंने आपको टोटल वायरिंग करके दिखा दिया है। दोस्तों इसकी वायरिंग बहुत इजी है, आप भी इसको देख के कर सकते हैं, आप समझ सकते हैं मेरी वीडियो को देख के। तो मैंने आपको टोटल वायरिंग करके दिखा दिया है। हम अब इसको स्टार्ट करेंगे दोस्तों। स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले हम ग्रीन NO पुश बटन को प्रेस करेंगे। जैसे आप ग्रीन NO पुश बटन को प्रेस करेंगे हमारी पावर A1 कॉइल सप्लाई में जाएगी, उसके बाद हमारा कॉन्टेक्टर ऑन हो जाएगा। दोस्तों कॉन्टेक्टर को कंटिन्यू ऑन रखने के लिए हमने एक होल्डिंग वायर का यूज़ किया था। रेड NC पुश बटन और ग्रीन NO पुश बटन के बीच से हमने एक वायर यूज़ किया था दोस्तों, जो कि एक होल्डिंग वायर है जो कॉन्टेक्टर को कंटिन्यू ऑन बनाए रखने के लिए होल्डिंग का काम करता है। हरे बटन को प्रेस करने के बाद हमारा कॉन्टेक्टर ऑन रहेगा दोस्तों, और हमारा कॉन्टेक्टर तब तक ऑन रहेगा जब तक हम रेड NC पुश बटन को प्रेस ना कर दें। जैसे आप रेड NC पुश बटन को प्रेस करेंगे हमारा कॉन्टेक्टर ऑफ हो जाएगा। दोस्तों आज मैंने आपको सिखाया है DOL स्टार्टर की वायरिंग कैसे होती है। दोस्तों मेरा वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जाके बताएं, और मुझे आपकी कमेंट से मोटिवेशन मिलता है कि आप मुझे कैसे कमेंट करते हैं। दोस्तों आपकी कमेंट का इंतज़ार रहेगा, और साथ में मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और सब्सक्राइब करे बगैर मेरे चैनल से ना जाए, क्योंकि मैं आपके लिए ला रहा हूँ और भी इन फ्यूचर बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो जो कि बहुत ही ज़्यादा नॉलेजेबल रहने वाली है न्यू इलेक्ट्रीशियन के लिए, या जो नए इलेक्ट्रीशियन बन रहे हैं, जो इस क्षेत्र में है, इलेक्ट्रिकल लाइन में है, जो इलेक्ट्रिकल काम सीख रहे हैं, उन लोगों के लिए बहुत ही बेस्ट वीडियो लाने वाला हूँ। तो आप फटाफट से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।